साउथ चाइना सी में 30 मिनट के अंदर अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गए। एक उनका फाइटर जेट और दूसरा हेलीकॉप्टर। पहला सवाल सीधा आया कि साउथ चाइना सी में अगर ये क्रैश हुए हैं तो इसके पीछे चीन एक बड़ा कारण हो सकता है। अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स में क्या कुछ कहा गया है इस घटना को लेकर, ये तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर एक साथ ये चाइना सी में क्यों घूम रहे थे अमेरिका के, और चीन पर ही शक क्यों गया इसका सवाल ये भी है कि घटना के बाद अभी अमेरिका और चीन की तरफ से क्या कुछ बयान आया है, और अमेरिका और चीन के बीच में जो इस वक्त गतिरोध चल रहा है क्या वो और आगे चलकर बढ़ेगा। इन तमाम सवालों को जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ दिनेश मिश्र हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं नवभारत टाइम्स से, एनबीटी ऑनलाइन से। बहुत बहुत स्वागत दिनेश जी आपका। साउथ चाइना सी में अमेरिका के ये 2 फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट क्यों घूम रहे थे, और इनके क्रैश होते ही सीधा चीन पर शक की सुई क्यों गई। और कोई छोटी बात नहीं है कि अमेरिका के हाईटेक एयरक्राफ्ट 30 मिनट के अंदर 2 क्रैश हो जाए। बिल्कुल, आप एकदम सही बात करें। सोशल मीडिया पे भी ये सवाल खूब पूछा जा रहा है। लोग इस बात पर शक जता रहे हैं कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मलेशिया के दौरे पर हैं और जिनपिंग से उनकी मुलाकात भी होनी है, तो ऐसे टाइम पे जो टाइमिंग है उसको लेकर के बड़ा सवाल उठ रहा है कि ऐसे टाइम पे उस चीन के प्रभाव वाले क्षेत्र में, दक्षिण चीन सागर में, अमेरिकी नेवी का जो जहाज है यूएसएस निमित्ज, वो वहाँ पर क्या कर रहा था और कैसे ये दोनों विमान आ गिरे। साउथ चाइना सी की क्या स्थिति है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, थोड़ा सा बारे में भी हम चाहेंगे कि दर्शकों को आप बताएं। जी, ये स्थिति जो है, आप ये समझिए कि जो चीन के आसपास का जो इलाका है, खासकर से जो फिलीपींस और ये ताइवान और इन सब के बीच में एक इलाका, समुद्री इलाका है, उसी क्षेत्र में है। अच्छा। तो इसको साउथ चाइना सी इसीलिए बोलते भी हैं कि चाइना के साउथ में। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि चीन के जो विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता है गुओ जियाकुन, उन्होंने बोला कि हादसा सैन्य अभ्यास के दौरान हुआ। हाँ, लेकिन और चीन ने, राइटर्स ने भी रिपोर्ट मतलब अमेरिका के ये गिरे हैं और बयान चीन की प्रवक्ता दे रही है। प्रवक्ता ना, अभी अमेरिका की ओर से केवल अमेरिकी नेवी का बयान था कि यह सैन्य एक ऑपरेशन था, अभियान पर थे, और लेकिन पूरी तरह खुल करके अभी बयान सामने कि नहीं कैसे गिरे हैं, क्या हुआ, तकनीकी खराबी है, कुछ नहीं बताया, मौसम खराब था, क्या था, ठीक है। और ना ही नौसेना ने बताया कि अब तक कि वहाँ क्या कर रहे थे। और आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि साउथ चाइना सी हमेशा मतलब एक टेंशन वाला इलाका है, जहां अमेरिका, चीन, ताइवान, फिलीपींस सब के सब कहीं न कहीं एक तनाव वाली स्थिति में रहते हैं। जी। इसमें जो क्रू मेंबर्स थे उनकी क्या स्थिति है, कहा जा रहा है वो तो बच गए, बचा लिया गया उनको। दोनों को बचा लिया गया है, दोनों के क्रू मेंबर्स को, हेलीकॉप्टर को भी। और इनका जो सबसे मतलब जो सवाल उठाया जा रहा है कि 30 मिनट के अंदर ये दोनों क्रैश हुए। कि जैसे एक MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर था, और इसके ठीक 30 मिनट बाद F/A-18F सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट था। तो ये दोनों कैरियर से यूएसएस निमित्ज से कैरियर से उड़ान पर थे। अच्छा। तो इसीलिए शक गहरा गया कि कहीं ये चीन की चाल तो नहीं। चीन ने कुछ मतलब अमेरिका को सबक सिखाने के लिए ऐसा काम तो नहीं किया। नहीं, इसमें मैं एक समझना चाह रहा हूँ बात, जो व्यूअर्स इसको नहीं जान पा रहे होंगे कि भाई अगर हवा में कोई एयरक्राफ्ट उड़ रहा है जी, उसको आप कैसे गिराएंगे, क्या करेंगे आप उसमें? आप मिसाइल से अटैक करेंगे, उसका रास्ता रोकेंगे, या उसके सिग्नल्स जैम कर देंगे? ये तो फिर सीधे सीधे पता ही चल जाएगा कि किसका हाथ है, किसकी चाल है इसमें। चीन ऐसा जोखिम उठाएगा क्या? देखिए ये ऐसा हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दक्षिण चीन सागर को क्या है कि पूरी तरह 100% चीन अपना इलाका मानता है। वो इस पे किसी मतलब इस पानी को बांटना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि इस पे पूरी तरह से मेरा कब्जा हो, मेरा इलाका हो, और यहाँ से गुजरने वाले जहाज या जो भी हैं वो सब मेरी परमिशन और मेरे टैक्स दे करके ही जाए। तो सारा मसला इसका है। इसके बावजूद लेकिन जो बाकी देश हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। अच्छा। इसको लेकर के, और बीजिंग के दावे को गलत भी ठहरा चुके हैं।
इसके बाद भी चीन ने वहाँ क्या किया, आर्टिफिशियल एक द्वीप बना लिया है और वहाँ पे अपने सैन्य बेस बना लिया है। और ऐसे में अमेरिका की जो गतिविधि है, अमेरिका की जो ऑपरेशन है, अमेरिका के जहाज जब वहाँ जाते हैं तो चीन को हमेशा इसे लेकर के टेंशन होती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं हो सकता जैम कर के नष्ट कर दिया हो जो उनके जैमर हैं, या कोई और तकनीकी खराबी कर दी गई हो। हाँ। या आजकल तो एआई का ज़माना है, एआई के जरिए मतलब हैक करके दोनों नष्ट कर दिए गए। हाँ। तो लेकिन इस बारे में अभी ये इतना संवेदनशील मुद्दा है कि अभी तक अमेरिका की ओर से इसे लेकर के या अमेरिकी अधिकारियों की ओर से कोई बयान नहीं आया। नहीं, मैं अभी देखिए बयान पढ़ रहा हूँ तो उसमें कहा गया कि साजिश की कोई संभावना नहीं है, मतलब साजिश की संभावना से इनकार किया है। तो ये भी एक टैक्टिकल मूव हो सकता है कि भाई आप क्यों इस चीज़ को बोले कि हाँ हम इसे इनकार नहीं करते। सामने नहीं आ रहा, लेकिन सोशल मीडिया पर तमाम सवाल तो चल ही रहे हैं। अच्छा, ये बात अभी हाँ। जांच चल रही है इन सब पॉइंट्स को लेकर के कि उड़ान के दौरान मौसम क्या था, लोकेशन की दिक्कत क्या हुई है, मेंटेनेंस में चूक हुई, या किसी बाहरी ताकत ने दखल दिया, या क्या है, मतलब पूरे इसको लेकर के मतलब एक जांच चल रही है, अमेरिकी नौसेना जांच कर रही है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका शायद इस बात को खुलकर एक्सेप्ट भी नहीं करेगा कि ये किसी साजिश के तहत किया गया है, क्योंकि किरकिरी अमेरिका की ही होगी। हाँ, और सवाल देखिए ये है कि जो F-18 जो ये जेट है, ये $60 मिलियन की इसकी कीमत है। हाँ, और ये इस साल के अंदर अंदर चौथा ऐसा फाइटर जेट है अमेरिका का जिसको दुर्घटना का शिकार होना पड़ा है, अमेरिका ने इसको खोया है। तो F-16 F-35 पहले से ही निशाने पर हैं दुनिया के कि भाई कैसे बेड़ा गर्क इनका भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान में किया है। तिरुवनंतपुरम में भी देखिए एक F-35 ब्रिटेन के रॉयल नेवी के बेड़े का जहाज उड़ करके आया। वो भी खराब पड़ा था, काफ़ी दिनों तक, करीब 1 महीने तक पड़ा रहा। हाँ। उसको ठीक होने में बड़ा टाइम लगा। तो ऐसे में लेकर के सवाल तो उठ ही रहे हैं। तो अब आगे क्या होगा? साउथ चाइना से थोड़ा सा दूरी बना के रखेगा क्या अमेरिका? अब आगे तो अमेरिका जैसे डोनाल्ड ट्रंप है वो तो कतई इस चीज़ को पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन अब वो देखने वाली बात है कि इसमें बयान क्या निकल के आता है और जांच में क्या सामने आता है, इसके बाद ही तय होगा। बिल्कुल। क्योंकि अमेरिका की साख का सवाल है, और जो अमेरिकी कंपनियां जिनके जंगी जेट पूरी दुनिया में उड़ रहे हैं और पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके लिए भी साख का सवाल है कि क्या अमेरिकी फाइटर्स ठीक हैं लेने। इसको लेकर के भी जैसा एलन मस्क भी कबाड़ बता चुके हैं, तो ऐसे में इसकी प्रतिष्ठा जो है धूमिल हो सकती है। साफ तौर पर साख को तो बट्टा लगा ही है अमेरिका के इन इक्विपमेंट्स के लगातार धराशायी और क्रैश होने के कारण, लेकिन चीन वाला फैक्टर को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भले इस बात को खारिज अमेरिका की तरफ से खुद कर दिया गया है कि हम साजिश नहीं मानते हैं इसको, लेकिन अब आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका क्या वाकई में सच बताता है दुनिया को, और ज़रूरत तो वैसे वो बाध्य तो है नहीं, लेकिन क्या वो सच बताता है कि आखिर इन विमानों के साथ, इन फाइटर जेट्स के साथ क्या कुछ हुआ है। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दिनेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। थैंक यू।